गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग। आज हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। चलिए लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे काउज एंड इफेक्ट। काउज एंड इफेक्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आते हैं हम लोग उसके बाद, ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक होगा। ये पढ़े थे हम लोग, ये भी पढ़े थे। चलिए यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन है ये, अभी हर एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी एग्जाम हो, 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं और 2025 में, हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आ रहा है और आसान भी होता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द ड्राउट अफेक्टेड एरिया। ड्राउट अफेक्टेड एरिया मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बारिश नहीं हुआ, बहुत दिनों से बारिश नहीं होने के कारण जो ज़मीन है वह सूखा हो गया, पूरा ड्राई हो गया, सूखा हो गया, बंजर हो गया, तो उसी को कहते हैं ड्राउट अफेक्टेड एरिया। एंड प्रोमिस, और उन्होंने वादा किया, गवर्नमेंट असिस्टेंट, सरकारी सहायता देने के लिए, हेल्प द फार्मर, किसानों को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किए और वहाँ पे वह किसानों से मिले और उनको, किसानों को गवर्नमेंट सहायता माने सरकारी सहायता देने का उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया। तो ऐसा क्यों होगा, इससे क्वेश्चन पूछना है, वाई, ऐसा क्यों हुआ, प्राइम मिनिस्टर क्यों गए, कैसे गए। क्या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे तो कहीं नहीं जाएंगे, जब तक उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कहीं से कोई सूचना नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछना है वाई, वाई क्वेश्चन पूछेंगे और जो इसका आंसर देगा वो काउज होगा। तो देखिए काउज क्या है, बी में, ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स मतलब बहुत बड़ी संख्या में किसान, ड्राउट अफेक्टेड एरिया सूखाग्रस्त क्षेत्र से पीड़ित थे वे किसान, हैव बीन सफरिंग ड्यू टू ड्राउट सिचुएशन, वे लोग बीमार पड़ गए थे, बीमार मतलब वे लोग पीड़ित थे, पीड़ित है, बीमार नहीं है, पीड़ित है, सूखा सूखा हो गया जिसके कारण वे लोग सिचुएशन में आ गए, उनका स्थिति खराब हो गया। एंड अनएबल टू फीड देयर फैमिली, उनका जो खेती है, खेती जो है, खेती नहीं हो पाया, खेती नहीं हो पाया, फसल नहीं हो पाया, तो फसल जब हुआ नहीं तो अनाज है ही नहीं, तो वे अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, अपने फैमिली को नहीं खिला पा रहे हैं, क्योंकि घर में अनाज नहीं है। जो खेती था वो खेती खराब हो गया, सूखा हो गया, जिसके कारण से खेती नहीं हो पाया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो वे लोग पूरा पीड़ित थे। जो ये बात जैसे ही प्रधानमंत्री जी को पता चला, किसी ने बताया होगा न्यूज़ चैनल के द्वारा, तो प्रधानमंत्री उस जगह पे गए और वहाँ का जायजा लिए और उन लोगों को सरकारी सहायता देने का वादा किए। ऐसा ही होता है हम लोग के देश में भी। देखिएगा भारत में अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बाढ़ आ गया था, है ना, पंजाब में बाढ़ आ गया था, तो पंजाब के लोग जो थे बहुत ही माने परेशानी में थे। तो फिर हमारे सरकार ने वहाँ पे बहुत सारा सहायता भेजा, आर्मी के जवान को भेजा जाता है जो वहाँ से उन लोगों को बचा के ले आता है, अनाज, राशन पानी, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो यही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बी में है, बी में कारण है ना, बी कारण है सूखाग्रस्त हो गया, वहाँ पे खेती नहीं हुआ, लोगों को परेशानी होने लगी, नहीं अनाज होने के कारण किसान जो है भूखे मरने लगे, अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाने पा रहे थे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो सरकार जो है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट किए, ये उसका इफेक्ट है, परिणाम है। तो बी में काउज है, ए में इफेक्ट है, तो हम लोग का आंसर बनेगा बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी में काउज है, ए उसका इफेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए इसको आप लोग एक बार पढ़िए और समझिए, बनाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और समझना है।
अभी जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम में आप जाइएगा, जैसे आप बैंक का एग्ज़ाम निकालते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं, जिसमें इंटरव्यू होता है, जितने भी इंटरव्यू वाला एग्ज़ाम जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसमें आप जाइएगा तो वहाँ पे आपसे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन नहीं तो दो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा जो आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग का ये जो चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग, अगर हम लोग यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में चल जाइएगा, आप इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर लीजिएगा। तो समझिए कि हम लोग यहाँ से इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में 5 इंटरव्यू दिया है, 5 इंटरव्यू दिया हूँ और 3 में सिलेक्ट हुआ हूँ, 2 में नहीं हुआ हूँ। झूठ क्या बोलूँ, मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं 5 में हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 में रिजेक्ट हुआ हूँ, 3 में सिलेक्ट हुआ हूँ। चलिए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्कूल एजुकेशन हैज बीन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर गर्ल्स। स्कूली शिक्षा क्या हुआ, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया। और जब शिक्षा फ्री हो जाएगी तो क्या होगा, सब कोई पढ़ेंगे। तो स्कूली शिक्षा, जो स्कूल शिक्षा था वो महिलाओं के लिए क्या हुआ, फ्री हो गया। तो लिटरेसी रेट एमोंग द गर्ल्स चिल्ड्रेन हैज बीन स्टेडली इम्प्रूविंग। तो जब शिक्षा फ्री हो गया तो सभी महिलाएं पढ़ने लगी, जिससे हम लोग का लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो ए में कारण है, इस बार कारण जो है ए में है, शिक्षा को फ्री कर दिया गया। और जब शिक्षा फ्री हो गया तो वैसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वे लोग आसानी से पढ़ने लगे। जब फ्री हो गया तो सब कोई पढ़ने लगे, और जब सब कोई पढ़ेगा तो लिटरेसी रेट क्या है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये उसका इफेक्ट है। तो ए में काउज है, बी में इफेक्ट है। ए में क्या है, काउज, बी में इफेक्ट है। तो हम लोग का आंसर बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर। जिसमें काउज रहेगा वही आंसर है। तो ए में काउज है, ए आंसर है, बी इसका परिणाम है, तो बी। ठीक है, तो ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। दिया हुआ है, द डिपार्टमेंट स्टोर ओनर पुट कैमरा फॉर सर्वेलियंस ऑफ द स्टोर। दुकान का जो मालिक है उसने कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा पूरे अपने दुकान में लगा दिया। ऐसा वक्त कब करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा कब लगाएगा, जब उसके दुकान में कोई घटना घटेगी, उसके दुकान से चोरी होगी, डकैती होगी, या किसी भी प्रकार का गोलमाल होगा, कुछ ना कुछ होगा, या हमेशा अवेलेबल नहीं है, इधर उधर चल जाता है, तो सोचता है कि कैमरा लगा देंगे तो कैमरा से हम उसको देखते रहेंगे। या मेरा जो स्टाफ है वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोया है, तो उसको देखने के लिए भी कैमरा लगाया जाता है। चलिए तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। द डिपार्टमेंट स्टोर ऑनर पुट कैमराज फॉर सर्विलियंस ऑफ द स्टोर। दुकान के मालिक ने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया सर्विलेंस करने के लिए, देख रेख करने के लिए। अब वो ऐसा क्यों लगाएगा, इससे हमें क्वेश्चन पूछना है, वाई, आपने ऐसा किया क्यों किया, बताइए हमको। तो कौन आंसर देगा, जो आंसर देगा वही काउज है। आंसर कौन देगा, ये आंसर देगा। आंसर क्या दे रहा है, मेनी प्रोडक्ट वेयर रिपोर्टेड मिसिंग। मिसिंग हो गया, गायब हो गया। मैनी प्रोडक्ट वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, बहुत सारा सामान क्या हुआ, चोरी हो गया। मिसिंग होना, चोरी होना। बाय द स्टाफ के द्वारा, वर्किंग इन द डिपार्टमेंट स्टोर, जिसमें जो बहुत सारे काम कर रहे थे स्टाफ लोग, वे लोग क्या किए, बहुत सारे सामान को गायब कर दिए, चोरी कर दिए। तो चोरी की घटना क्या हुई, बढ़ने लगी। जब चोरी की घटना बढ़ने लगी और डिपार्टमेंट के जो मालिक हैं उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया, अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया,
ताकि अब कोई चोरी करेगा तो वह आसानी से पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो काउज है वो बी में है। काउज कहाँ है? बी में। सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा। चलिए पहले बी को पढ़ते हैं। Many products were reported missing by the staff working in the department store. बहुत सारा सामान गायब हो गया स्टाफ के द्वारा जब वे लोग दुकान में काम करते थे, और ये घटना जब डिपार्टमेंट के स्टोर को मालिक को पता चला तो डिपार्टमेंट स्टोर ओनर पुट कैमरा, तो उन्होंने कैमरा लगा दिया फॉर सर्वेलेंस ऑफ द स्टोर, अपने दुकान की देखरेख करने के लिए। तो बी में काउज है और ए में उसका परिणाम है। तो बी में काउज है, ए में इफेक्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा। आंसर बनेगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी। ठीक है, जिसमें रहेगा काउज आंसर वही होगा। ए में काउज ए आंसर, बी में काउज बी आंसर। दोनों अलग अलग मुद्दे पे बात कर रही है, दोनों का कोई मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक पर्यावरण पे बात हो रही है, दूसरा क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। तो एक में पर्यावरण है, दूसरे में क्रिकेट है, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सी आंसर। और डी आंसर कब होगा? एक में क्रिकेट की बात हो रही है कि आज क्रिकेट मैच में भारत जीत गया, और उसी में बता रहा है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो शतक लगा दिए, तो दोनों का कनेक्शन सेम है, मैच से है, वो भी मैच से है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। टोटल 5 चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर है, बाद में बताएंगे, लास्ट में सबका नाम लिख देंगे। ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 5 चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब 5 चैप्टर। हम लोग टोटल चैप्टर पढ़ने वाले हैं 5 के 5। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बच के नहीं जाएगा, सब हम लोग बना देंगे। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे होगा इसमें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। इस क्वेश्चन में क्या होगा? कथन दिया जाएगा और नीचे निष्कर्ष दिया जाएगा। अब हमें आंसर कैसे देना है? इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अभी भी हम लोग का आंसर वही है जो पहले था, हम लोग का आंसर अभी भी वही है जो पहले था, फर्स्ट में जैसे था अभी तक पढ़ते आए हैं, अभी भी आंसर वही है। ठीक है, 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे 1 और 2। अगर 1 सही है 2 रॉन्ग है तो हम लोग आंसर देंगे ए। फर्स्ट सही सेकंड रॉन्ग, आंसर ए। बी आंसर कब देना है? जब फर्स्ट क्या हो? रॉन्ग हो और सेकंड सही हो, राइट हो। फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट, तो आंसर देंगे हम लोग बी। चलिए सी आंसर कब देंगे हम लोग? इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, मतलब दोनों गलत है। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों क्या है? गलत है। जब फर्स्ट भी गलत हो और सेकंड भी गलत हो, मतलब दोनों गलत हो, तो आंसर देंगे हम लोग सी। ठीक है, इफ बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दोनों के दोनों सही है, मतलब फर्स्ट भी सही है सेकंड भी राइट है, दोनों के दोनों राइट है, फर्स्ट सेकंड बोथ आर राइट, दोनों सही है, तो आंसर देंगे हम लोग डी को। तो ऐसे हम लोग को ऑप्शन देना है। अब एग्जाम में क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, यही 4 ऑप्शन होगा, और मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है एकदम सीधा माने इसी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। लेकिन किसी किसी एग्जाम में, जैसे सीजीएल एग्जाम हो गया, खासतौर के सीजीएल एग्जाम, जितने भी हाई लेवल एग्जाम होते हैं जैसे सीजीएल हो गया, ये सब एग्जाम में क्या होगा? ये जो ऑप्शन है अप डाउन हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। वह क्या करेगा? डी को फर्स्ट रखेगा, ए को सेकेंड में कर देगा, बी को कहीं और कर देगा, सी को कहीं और, माने ऑप्शन को इधर उधर कर देगा। लेकिन जब देगा वो 4 ऑप्शन जब भी होंगे, यही 4 ऑप्शन होंगे, बस नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है।
लेकिन ऑप्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी स्थिति में ऑप्शन चेंज नहीं होगा, 4 ऑप्शन होंगे वो यही ऑप्शन होंगे। बस आपको ढूंढ लेना है कि ये जो हम लोग का आंसर है, मान लीजिए दोनों सही है, डी आंसर है, तो ये जो डी आंसर है तो ये जो है वो किस ऑप्शन में है, 1 में है, 2 में, चेक कर लेना है। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इसके क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको समझना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन को कैसे बनाएंगे उसके कुछ पॉइंट हैं, उसको हम लोग नोट करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। तो ये जो गेम है, मतलब गेम है, मान लीजिए ये गेम है पुलिस और चोर का, चोर और पुलिस का, THIEV, थीप, THIEF, थीप, चोर पुलिस का खेल है ये, ठीक है। ये जो गेम है स्टेटमेंट कंक्लूजन चोर पुलिस का गेम है। इसमें एक चोर है, वो चोरी करके भाग जाएगा और जाके 2 रास्ता है, 2 रास्ता में कहीं छुप जाएगा। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग पुलिस है, ठीक है, CBI ऑफिसर है, पुलिस है। हमें उस चोर को ढूंढ लेना है, वह कहाँ छुपा है, 1 में छुपा है या 2 में छुपा है। मतलब निष्कर्ष 1 में छुपा है, कंक्लूजन 1 में है कि कंक्लूजन 2 में है। ये 1 2 क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन है। हमें बताना है कि वो जो चोर है वह 1 कंक्लूजन नंबर 1 में है या कंक्लूजन नंबर 2 में है या नहीं है, बस हमें ढूंढना है। तो ये चैप्टर जो है बहुत आसान होता है, अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ गए। तो हम लोग इस केस में इस चैप्टर में पुलिस बने हैं। तो सीधा सीधा है कि जो स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा जाएगा, स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो जो बोल दे, स्टेटमेंट में वो जो बोल दे वह आपका 100% सही है। स्टेटमेंट में जो लिखा है वह आपका 100% सही है। अगर उसने लिख दिया, ऐसे बोल रहे हैं कि सचिन पागल है, मान लीजिए उसने ऐसा लिख दिया कि सचिन पागल है, तो पागल है। अब आपको ये नहीं बोला है कि सर कल ही मैच में देखे थे उसने शतक मारा है। अरे उस सचिन की बात नहीं हो रही है, उस सचिन का नाम सचिन तेंदुलकर है। जब तक सचिन तेंदुलकर नहीं बोलेगा तब तक हम लोग सचिन तेंदुलकर जी को नहीं मानेंगे। सचिन बहुत सारे लोगों का नाम होता है, ऐसा थोड़ी है कि सचिन नाम एक ही है। सचिन मतलब बहुत सारे सचिन है। तो सचिन पागल है मतलब हो सकता है दूसरा सचिन होगा वो पागल होगा। तो डायरेक्ट हम लोग माइंड में एकदम एज्यूम नहीं करना है कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो कल ही मैच देखे थे इंडिया पाकिस्तान और कल वो खेल रहे थे, वो पागल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है कि स्टेटमेंट में कुछ भी अगर गिवन है, स्टेटमेंट में जो भी गिवन है वह आपका 100% सही है। अब हमें आंसर जो देना है इसी को सच मानकर देना है, इसको एकदम सच मान लेना है। अगर इसमें जो बात बोला वो बात इसके अंदर है कि नहीं, उसने कथन में जो कुछ भी बोला वह इसके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है, ठीक है। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ ही इज इंटेलिजेंट, यदि वह इंटेलिजेंट है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो वह एग्जाम पास हो जाएगा। यदि वह इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो वह एग्जाम पास हो जाएगा, ये दिया हुआ है और इसको 100% ट्रू मान लेना है। हमने स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान लिया। अब हमें कंक्लूजन को पढ़ना है, ठीक है। यदि वह इंटेलिजेंट है तो वह एग्जाम पास हो जाएगा।
मतलब क्या समझ में आया? समझ में हम लोग को ये आया कि पास होने के लिए इंटेलिजेंट का होना जरूरी है। अगर वह इंटेलिजेंट नहीं है तो वह पास नहीं होगा, अगर वह इंटेलिजेंट है तो एग्जाम पास होगा। मतलब पास होने के लिए इंटेलिजेंट का होना कंपलसरी है, ये बात उस पर लिखा हुआ है। चले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं। टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास होना है, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यकता है, टू बी इंटेलिजेंट बॉस, ये बात तो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? ये जो कथन जो है ये तो इसमें मेंशन है और इसके अंदर से ही ये निकल के आ गया, तो ये बात इसमें मेंशन है, तो ये जो चोर है पकड़ा गया, इसको हमने क्या किया? पकड़ लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि एग्जाम को पास करने के लिए इंटेलिजेंट का होना जरूरी है, ये बात इसमें मेंशन है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है कि कंक्लूजन में वो बात जो स्टेटमेंट में है, अगर है तो सही है और नहीं है तो गलत है। अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग है ही नहीं। ठीक है, अगर ये बात जो बात वो बोला है, अगर वह बात कंक्लूजन में देता है तो सही है, नहीं देता है तो गलत है, खत्म हो गया। इतना ही समझना है इसमें। तो ये बात उसने स्टेटमेंट में बोला है, ये बात बिल्कुल सही है। टू पास द एग्जाम इट इज नेसेसरी टू बी इंटेलिजेंट, पास होने के लिए इंटेलिजेंट का होना आवश्यक है, ये बात सही है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड में। सेकेंड कह रहा है ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम पास हो जाएगा। अरे भैया हमको कुछ बताओ, पहले रीजन बताओ। वह एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है एग्जाम पास हो जाएगा, वह इंटेलिजेंट है कि कैसा है बताइए पहले हमको। इस लाइन से कैसे पता चलेगा हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वह आदमी जो है इंटेलिजेंट है, वो जो आदमी है वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्या करता है, हम कैसे अनुमान लगाएंगे? नहीं बता सकते। ही विल पास द एग्जामिनेशन, उसने बताया नहीं, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है, कुछ नहीं बताया। तो ये क्या हो गया? सिंपल इंफॉर्मेशन हो गया। ये है सिंपल इंफॉर्मेशन, और ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो इससे हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 100% जानकारी नहीं है, हमें सस्पेंस है, डाउट है, वह इंटेलिजेंट है नहीं है हमें नहीं पता। जब जो चीज़ हमको नहीं पता है वो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सही है, सेकेंड क्या है? रॉन्ग है। 1 राइट, सेकेंड रॉन्ग, तो हम लोग का आंसर बनेगा ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है, ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला है नॉर्मल बताया कि वह एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताया कि वह एग्जाम पास होगा, वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है हमें नहीं मालूम। सिंपल पढ़ने से हम नहीं बता पाएंगे, इससे हम क्लियरिटी नहीं है, श्योर नहीं है, और जहाँ हमें डाउट है वो क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, वो एग्ज़ाम पास हो जाएगा, कहाँ बताया कि वह इंटेलिजेंट है कि नहीं है, हमें कैसे मालूम? हम अपने से अनुमान नहीं लगाएंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने से कुछ भी अनुमान नहीं लगाना है। चलिए सचिन का नाम लिए, सचिन जी हाजिर हो गए। चलिए इस क्वेश्चन में सचिन ही है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? 26 स्टेटमेंट कथन में दिया हुआ है सचिन इज ए गुड क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेट बोल दिया तो मान लेना है वही सचिन है, क्लियर हो गया है कि नहीं? क्रिकेट आ गया ना, जब क्रिकेट आ गया तो क्लियर हो गया कि वो सचिन जी है, सचिन तेंदुलकर जी है, क्रिकेट के खिलाड़ी
क्लियर हो गया, क्योंकि क्रिकेट आ गया तो क्लियर हो गया। सचिन इज ए गुड क्रिकेटर, सचिन एक अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सचिन सिस्टर सिंग्स वेल, सचिन की जो बहन है वो गाना गाती है। सचिन सिस्टर सिंग्स वेल, उनकी जो बहन है वो गाना गाती है। ठीक है, सचिन क्रिकेट खेलते हैं और सचिन की बहन जो है गाना गाती है। इतना इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? पहला इंफॉर्मेशन है कि सचिन क्रिकेट खेलते हैं, सचिन जी हो वो क्रिकेट में अच्छे खेलते हैं, ये बात तो सही है, ये इंफॉर्मेशन है। सचिन जी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर है, ठीक है। उनकी सिस्टर के बारे में हमें पता है कि उनकी सिस्टर जो है वो गाना गाती है, सिंग्स, गाना गाती है। चले अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन में, देखते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन नंबर 1, सचिन एंड हिज सिस्टर, दोनों की बात हो रही है। सचिन एंड हिज सिस्टर मतलब दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। सचिन की भी बोल रहा है और उनकी बहन के बारे में भी बता रहा है, दोनों के बारे में बता रहा है कि सचिन एंड हिज सिस्टर आर गुड क्रिकेटर। बताइए ये सही होगा? कैसे सही होगा? नहीं सही होगा कि सचिन एंड हिज सिस्टर, सचिन और उनकी बहन दोनों, मतलब दोनों, बोथ आर गुड क्रिकेटर, दोनों अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। अब सचिन की बहन के बारे में तो हमें इतना ही जानकारी है कि उनकी बहन जो है गाना गाती है। सचिन सिस्टर सिंग्स वेल, सचिन की जो बहन है वो गाना गाती है, ये बताया गया है। ये कहाँ बताया गया कि सचिन की बहन जो है वो क्रिकेट खेलती है? ये तो नहीं बताया गया। अब हम अनुमान नहीं लगाएंगे कि सचिन जी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी बहन भी क्रिकेट खेलती होगी, उनकी मम्मी भी क्रिकेट खेलती होगी, उनके पापा भी क्रिकेट खेलते होंगे, उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता होगा। ऐसा अनुमान नहीं लगाना है, ठीक है? अपने मन से अनुमान नहीं लगाना है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि सचिन जी का जो बेटा है वो भी क्रिकेट खेलता है, ये बात सही है, लेकिन उनकी बहन के बारे में नहीं बताया है ना। अपने से अनुमान नहीं लगाना है, ये क्या हो गया? अपने से अनुमान नहीं लगाना है। अगर स्टेटमेंट में दिया गया है तो सही है, नहीं दिया है तो गलत है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, गलत है, ठीक है? केवल सचिन के बारे में कहता तो सही हो जाता कि सचिन आर ऐसे दिया रहता, सचिन आर गुड क्रिकेटर्स, तो सही हो जाता। लेकिन जैसे ही उन्होंने हिज सिस्टर को ऐड कर दिया, सचिन एंड हिज सिस्टर दोनों को ऐड कर दिया ना, आर गुड क्रिकेटर, तो ये गलत हो जाएगा। हमें उनकी बहन के बारे में बस इतना ही जानकारी है कि उनकी बहन जो है वो गाना अच्छा गाती है, क्रिकेट खेलती है कि नहीं खेलती है हमें नहीं मालूम। जो चीज़ हमें नहीं मालूम वो क्या होगा? गलत होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आते हम लोग सेकेंड में। सेकेंड क्या कर रहे हैं? सचिन एंड हिज सिस्टर आर टैलेंटेड, सचिन और उनकी जो बहन है वह टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, दोनों में टैलेंट है, तो ये बिल्कुल सही है। टैलेंट हर प्रकार का होता है। सचिन के पास क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, उनकी बहन के पास गाना गाने का टैलेंट है, तो टैलेंट है बिल्कुल। टैलेंट, कोई खिलाड़ी है क्रिकेट खेलता है तो उसको खेल में टैलेंट है, कोई गाना गाता है तो उसको गाना गाने का टैलेंट है, कोई गिटार बजाता है तो उसको गिटार बजाने का टैलेंट है, कोई कराटे सीखता है खेलता है तो उसको कराटे का ज्ञान है, कोई पढ़ाता है तो उसको पढ़ाने का टैलेंट है। तो टैलेंट हर प्रकार का होता है, टैलेंट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो उनकी सिंग्स देखिए, अगर यहाँ पे ये वर्ड मेंशन किया है इसको समझिए, उनकी बहन के पास टैलेंट है, ये क्लियर है। कैसे क्लियर है? ऐसे यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया, सचिन सिस्टर सिंग्स वेल। वेल मतलब बहुत अच्छा गाती है, वेल मतलब वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है मतलब वो टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड है, ये उसमें छिपा हुआ है। उनकी बहन अच्छा गाना गाती है मतलब वो टैलेंटेड है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है? सही है ना? तो हम लोग का आंसर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है?
जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा हम अपने से अनुमान नहीं लगाएंगे, एज्यूम नहीं करना है। अगर वो बोलेगा तो सही है, नहीं बोलेगा तो गलत है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा एग्जाम में आया हुआ है? CSL 2024, CSL 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। 1 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है और आसान भी होता है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है? वेजिटेबल्स स्टेटमेंट, वेजिटेबल्स प्राइसेस आर सोअरिंग इन द मार्केट। सोअरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। सब्जी का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, गोभी का दाम हो गया 500। और कौन कौन से सब्जी हैं? वही है, आलू बैगन, सब कुछ सब्जी है। तो सभी सब्जियों का दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब सब्जी खाना बंद, सिर्फ नॉन वेज चलेगा, सिर्फ मछली चिकन मटन ये सब चलेगा। जब इस सब का दाम उसके बराबर हो जाएगा तो आदमी यही खाएगा, सब्जी क्यों खाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा है कि जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी जीवन जीते हैं, जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, अब उनके लिए दाम ज़्यादा हो कम हो वो तो सब्जी ही खाएंगे, है ना, वो तो कुछ और नहीं खाएंगे। चलिए, ये ऐसे बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए फिर से पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। वेजिटेबल प्राइसेस आर सोअरिंग इन द मार्केट। सब्जियों का दाम क्या हो गया? बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया, दाम बहुत ज़्यादा हो गया। तो कंक्लूजन, अभी यहाँ पे हमें सब्जी के बारे में सिर्फ इतना बताया है कि जो सब्जी का दाम है, जो मार्केट में वेजिटेबल्स का जो प्राइस है वो हाई हो गया है, सब्जी का दाम बढ़ गया है, बस हमें इतना ही पता है और कुछ पता नहीं है। सब्जी का दाम ज़्यादा हो गया है यही पता है, इसके सिवा सब्जी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ हमें कुछ नहीं मालूम, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, केवल प्राइस बढ़ा है यही पता है, सब्जी का दाम बढ़ गया है हमें केवल इतना ही पता है, इसके सिवा कुछ भी पता नहीं है। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1, वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी। रेयर यूज कर दिया, रेयर। वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी, मतलब वेजिटेबल जो है रेयर हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, रेयर हो गया है। रेयर मतलब नहीं दिखाई देना, कहीं दिखाई नहीं देना, रेयर नहीं हुआ है। दाम बढ़ रहा है लेकिन रेयर नहीं है, मार्केट में मिल रहा है, ज़्यादा दामों में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, रेयर नहीं हुआ है। रेयर होता है ऐसे जानवर जो रेयर हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर। अगर डायनासोर के बारे में बोलेगा तो हाँ हम लोग बिलीव करेंगे कि डायनासोर रेयर हो गया है, जिसको आजकल कहीं भी देखा नहीं जा रहा है, वह रेयर हो गया है। रेयर होना मतलब ऐसा जैसे वह एकदम विलुप्त होना, गायब हो जाना, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम रेयर हो गया है, उसको देख पाना संभव नहीं है, असंभव हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसको कहते हैं रेयर। दाम बढ़ गया है लेकिन मिल रहा है, सब कुछ जगह पे मिल रहा है, तो रेयर नहीं है। रेयर मतलब कहीं दिखाई नहीं देना, विलुप्त हो जाना। डायनासोर विलुप्त हो गया है, डायनासोर हो गया, जुरासिक पार्क हो गया, ये सब क्या आते हैं, वे सब रेयर हो गए हैं, तो वहाँ पे रेयर यूज होगा, वेजिटेबल में यूज नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेबल मिल रहा है, ज़्यादा दामों पे मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, वह रेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, रेयर नहीं हुआ है, दाम बढ़ा है लेकिन मिल रहा है, तो रेयर नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा, प्यूपुल। प्यूपुल का मतलब होता है ऑल, प्यूपुल मीन्स ऑल, प्यूपुल का जो संबंध होगा यहाँ पे ऑल से होगा। प्यूपुल मतलब लोग, लोग मतलब ऑल पर्सन,
हम आप सब कोई, इस प्यूपुल में सभी का बोध हो गया, ऑल का बोध हो गया, तो ये क्या हो गया, परफेक्शन वर्ड हो गया। ऑल क्या है, परफेक्शन वर्ड है, परफेक्शन वर्ड जिससे पूरे जाति समुदाय का बोध होता है, परफेक्शन वर्ड जिससे पूरे जाति समुदाय का बोध होता है, परफेक्शन वर्ड है। और ये मैंने कीवर्ड्स में लिखाया था कि जब भी ये सब वर्ड्स आएंगे तो वो क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। तो प्यूपुल मतलब ऑल। तो प्यूपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, लोग सब्जी नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते, क्या सब्जी जहर थोड़े बन गया है, सब्जी का दाम बढ़ गया है, लेकिन खाने वाला तो खाइबे करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑल प्यूपुल, प्यूपुल मतलब ऑल प्यूपुल, ऑल प्यूपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, लोग सब्जी नहीं खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जी का दाम बढ़ा है, सब्जी मिल रहा है, जिसके पास पैसा है वो आज भी खाएगा, और जो पहले 1 kg खाता था अब आधा kg खाएगा, थोड़ा कम खाएगा लेकिन खाएगा। तो दोनों गलत है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर बनेगा सी, ठीक है। नाइदर वाला आंसर हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों के दोनों क्या है, गलत, गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइदर वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, बोथ आर रॉन्ग, दोनों क्या है, गलत है। ये ऑप्शन कब देना है, जब आपका फर्स्ट भी गलत हो, सेकेंड भी गलत हो, दोनों गलत हो, तो नाइदर आंसर देंगे, नाइदर नोर। नाइदर नोर मतलब दोनों गलत है, बोथ आर रॉन्ग। चले आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आप 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए, आपको फिर कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और इतना सारा मैंने पॉइंट बता दिया है जिससे अगर कोई भी नया भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इसको ख़त्म किया जाए। 28 स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, गो बाई एरोप्लेन, गो बाई एरोप्लेन मतलब हेलीकॉप्टर से जाइए, एरोप्लेन से जाइए। टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली क्विकली, ये वर्ड का यूज किया है क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी जाना है, तो क्विकली जाना है। तो अगर मुंबई से दिल्ली आपको जल्दी जाना है, मुंबई से दिल्ली आपको जल्दी जाना है, तो आप एरोप्लेन से जाइए। क्यों, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देरी से भी जा सकते हैं, आप देरी से भी जा सकते हैं। आपको जल्दी जाना है तो एरोप्लेन पकड़ना है, और अगर आपको जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्था है, इस लाइन में ये छुपा हुआ है, ठीक है, इसको समझना होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, वो उलझा के रखेगा, आपको क्लियर नहीं करेगा, कुछ बताएगा, कुछ अपने आप में छुपा के रखेगा, कुछ बता देगा और कुछ अपने आप छुपा के रखेगा। उस जो छुपा के रखा है, वो जो नहीं बताना चाहता है, वो कह रहा है कि आप समझो, हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे, क्लियर नहीं करेंगे, आपको समझना है, पढ़ के समझना है, उसको समझ लेना है हम लोग को। तो कह रहा है कि गो बाई एरोप्लेन, आपको एरोप्लेन से जाना है। टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आपको एरोप्लेन से जाना है। क्विकली मतलब जल्दी जाना है। तो अगर जल्दी जाना नहीं है तो आप दूसरे चीज़ से भी जा सकते हैं, मतलब एरोप्लेन के बाद कुछ ना कुछ व्यवस्था है, या तो बस है या तो ट्रेन है, मतलब कुछ ना कुछ है। चले तो आते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या कर रहा है, दिल्ली एंड मुंबई आर कनेक्टेड बाय एरोप्लेन सर्विस। हाँ भाई बिल्कुल, अगर दिल्ली और मुंबई एरोप्लेन सर्विस से कनेक्टेड है तभी तो वो कह रहे हैं ना एरोप्लेन से जाने के लिए। अगर एरोप्लेन से कनेक्टेड ही नहीं होगा तो वो हम लोग को क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा कि आप एरोप्लेन से जाइए। एरोप्लेन से जाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है
कि दिल्ली और मुंबई जो है वह एरोप्लेन से कनेक्टेड है, वहाँ पे एरोप्लेन चलती है, मुंबई से दिल्ली एरोप्लेन से लोग आते हैं जाते हैं, ये व्यवस्था है, तभी जाके वह आपसे ये बात बोलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है, दिल्ली और मुंबई एरोप्लेन सर्विस से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें जल्दी जाना है तो एरोप्लेन से जाना है, इसका मतलब ये कंफर्म है, क्लियरिटी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में। देयर आर नो अदर मीन्स, दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई मतलब रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है, ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, मतलब आप दिल्ली से मुंबई केवल और केवल एरोप्लेन से ही जा सकते हैं और दूसरे तरीका से नहीं जा सकते। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हम लोग का गलत होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली से मुंबई जल्दी जाना है तो हमें एरोप्लेन से जाना है, और जल्दी नहीं जाना है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था है। इस लाइन में छुपा हुआ है, गो बाई एरोप्लेन टू रीच मुंबई फ्रॉम दिल्ली क्विकली। अगर आपको क्विकली जाना है तो एरोप्लेन से जाना है, और अगर आपको क्विकली नहीं जाना है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था है। तो ये लाइन जो है गलत हो जाएगा कि देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाने का दूसरा विकल्प नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि क्विकली जाना है तो एरोप्लेन से जाना है, अगर आपको क्विकली नहीं जाना है तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो रहा है कि 1 इज़ द राइट आंसर और 2 क्या है, रॉन्ग हो जा रहा है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो हम लोग का आंसर बनेगा ए इज़ द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो इज द राइट आंसर। केवल एक सत्य है, दूसरा क्या है, गलत है। दिल्ली से मुंबई जाने का दूसरा विकल्प है, अब क्वेश्चन में नहीं बताया है, लेकिन इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बनाएंगे। क्या मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूं? क्या हम लोग इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड, केवल 2 सेकंड में हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं? केवल 2 सेकंड में, यस या नो, आसानी से दे सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हम मात्र 2 सेकंड में दे देंगे, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल आ गया, खेल ख़त्म, एलवेज आ गया, खेल ख़त्म। दोनों गलत है, सी इज़ द राइट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। कीवर्ड्स में लिखाए थे कि कीवर्ड्स में ओनली, ईच, एवरी, एनी, ऑल, ओनली, ईच, एवरी, एनी, ऑल, एलवेज, ये सब क्या है, परफेक्शन वर्ड है जो पूरे जाति समुदाय का बोध करता है। अगर ये सिंबल्स अगर आपका कंक्लूजन में रहेगा तो वह क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्शन वर्ड है, पूरे जाति समुदाय का बोध करता है। ऑल मतलब एवरी पर्सन, प्रत्येक आदमी मतलब हम और आप, सब कोई, पूरे हमारे देश में जितने लोग होते हैं सबकी बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है। चलिए ये तो हो गया, अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स वर्ड जो भी मैंने लिखाया है ना, वो सबको पूरा माइंड में रखना है। ये बहुत आसान चैप्टर हो गया, नो डाउट, बहुत आसान कर दिया मैंने इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 फिर से पढ़ते हैं हम लोग, अरे पढ़ते हैं, समझते हैं। सो मैनी आ गया, मैनी का मतलब भी वही है, ईच, एवरी, एनी, ऑल, मैनी, मैनी मतलब भी वही। सो मैनी स्मोकर्स आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अच्छा, धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोग क्या हैं, धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोग कैंसर से पीड़ित हैं।
मतलब जो भी लोग धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वे सब क्या है, कैंसर से पीड़ित है, सबको कैंसर हो गया है। चलिए पहला कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, ये तो ऑल आ गया, खेल यहीं खत्म हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ द कैंसर पेशेंट आर स्मोकर्स, इसका मुताबिक है कि जितने भी कैंसर, ऑल ऑफ द कैंसर पेशेंट, जितने भी कैंसर से पीड़ित बीमारी, जितने भी लोगों को कैंसर बीमारी हुआ है, सब के सब क्या है, स्मोकर है, वे सब सिगरेट पीते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि कैंसर केवल सिगरेट पीने से होता है, कैंसर बहुत प्रकार से हो सकता है। अब हम नहीं बता सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं हाँ, हमको उतना जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वहाँ से बता सकते हैं कि देखिए कैंसर जो है, पहले तो सिगरेट उगरेट पीने से होता है, धूम्रपान करने से होता है, उसके बाद अल्कोहल पीने से भी होता है, दारू शराब सिगरेट गांजा भांग चरस फरस ये सब क्या क्या है पता नहीं, अल्लाह फलना ठिकाना, वो सब पीने से भी होता है। प्लस किसी ऐसा आदमी जिसको कैंसर है, ऐसा आदमी जो कैंसर का पेशेंट ऑलरेडी है, अगर उसका खून, उसका ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो उसको भी हो जाएगा, है कि नहीं। कोई ऐसा पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित है और उसका खून को निकाल के दूसरे आदमी को डाल दिया गया तो वो कैंसर उधर भी चला जाएगा। और पता नहीं कैंसर कैसे होता है, हमको नहीं मालूम है, इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्मोकिंग एलवेज काउस कैंसर, मतलब जो सिगरेट पीता है उसको कैंसर होगा ही होगा। एलवेज का मतलब होगा ही होगा, 100% कह रहा है श्योर के साथ कि स्मोकिंग एलवेज काउस कैंसर, मतलब जो धूम्रपान करता है उसको कैंसर होता ही है। तो ये भी बात गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एकदम रियलिटी बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे घर के बगल में, मेरे घर के बगल में, ठीक है, मेरे घर के जस्ट, मेरा घर है, मेरे घर के जस्ट पड़ोस में एक मतलब दादी रहती है, उनको ग्रैंड मदर बोलते हैं, दादी कहते हैं। उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, वो हम जब भी घर जाते हैं तो आज भी हमको बहुत प्यार करती है। बचपन में हमको पाला है, खिलाया उलाया है, तो ग्रैंड मदर ही है, आज भी ग्रैंड मदर है। वो उनका एज जो है 110 साल हो गया है, 110, आज भी जिंदा है, 110 वर्ष की हो गई है और आज भी जिंदा है, अभी भी जिंदी है, मतलब जिंदा है। बढ़िया से उतना नहीं चल फिर सकती है, थोड़ा बहुत चलती है लाठी उठी लेकर, लेकिन जिंदा है अभी तक। और वो हुक्का पीती है, हुक्का बोलते हैं ना, हुक्का क्या बोलते हैं, हुक्का, अरे एक होता है इसे लंबा करके उसमें कुछ डाला जाता है और फूका जाता है, हुक्का, तेरा प्यार 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 हुक्का मार हुक्का से हुक्का आ गया तो वो हुक्का पीती है, लेकिन बात ये है कि हुक्का पीने के बाद भी वो 110 साल तक जीवित है और अभी तक एकदम स्वच्छ है, उनको कोई बीमारी नहीं हुआ है। अब बुजुर्ग हो गई है तो 110 साल की महिला अगर हो जाएगी तो कमज़ोर हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा कमज़ोर हो गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं है। तो ये जो लाइन है ना, ये गलत हो गया, ये जो लाइन है ना, ये गलत हो गया कि स्मोकिंग करने वाला आदमी को कैंसर होता ही है, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों गलत है, 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है। आप लोग देखे भी होंगे आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रिंक्स करते हैं, सिगरेट उगरेट सब पीते हैं और लास्ट में बूढ़ा होने के बाद 80-90 साल के बाद मरते हैं, उनको कुछ नहीं होता है कि नहीं। अभी देखिए तो अमिताभ बच्चन भी, अमिताभ बच्चन के बारे में तो नहीं बताऊँ, धर्मेंद्र के देख लीजिए, धर्मेंद्र हीरो जो अल्कोहल पीते हैं और अभी भी जिंदा है, उनका एज लगभग 80 को क्रॉस कर गया है। धर्मेंद्र है और कौन कौन होगा, चलिए छोड़िए हटाइए। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बनेगा हम लोग का सी, सी इज द राइट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोनों गलत है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, ये हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा स्मोकिंग वाला था, चलिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा 30, टोटल 30 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हम लोग के एग्जाम में आ चुका है,
ये क्वेश्चन आपको CSL 2024 में आया हुआ है, 2024। ये हम लोग के अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम में ही आया हुआ है। CSL 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आया हुआ है, मैंने सारा क्वेश्चन को ले लिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलिट एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलिट एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ओके, माने माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कितना भी पैसा देने के लिए सक्षम है, वो दे सकते हैं, वो देते भी हैं। दे सकते हैं क्या? देते भी हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए मेरा खेत बेच दिया, ये मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ना। मुझे पढ़ाने के लिए मेरा पिताजी ने मेरा खेत बेच दिया, गांव में जो हम लोग का ज़मीन था उसको बेच दिया गया, तब जाके मैं पढ़ा, मेरा भाई पढ़ा, मेरी बहन पढ़ी। तो ये तो रियलिटी है, एकदम 100% श्योर है। ये बात 100% श्योर है कि आजकल पढ़ाई के लिए लोग माने जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, घर द्वार जमीन जायदाद बेचकर बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये सभी माता पिता करते हैं। कोई भी माँ बाप आज के डेट में नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अनपढ़ गंवार हो, ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है। चलिए तो आते हैं कंक्लूजन में। अब ये ऑल आ गया, क्या करें इसको? ऑल आ गया, खत्म कर दें यहीं पे। ऑल आ गया, खेल खत्म। कह रहा है कि ऑल पेरेंट्स दिस डेज आर वेरी वेल। सभी माता पिता बहुत अमीर होते हैं। अरे नहीं होते हैं, सभी के माता पिता अमीर होते तो बच्चों को जमीन जायदाद बेचकर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑल पेरेंट्स, सभी माता पिता क्या है, दिस डेज आजकल अमीर होते हैं? नहीं होते हैं। ये तो महा गलत हो गया, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है। अगर सब कोई अमीर हो जाएगा तब तो बातें खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने में समय लगेगा। ऑल पेरेंट्स दिस डेज आर वेरी वेल। सभी माता पिता बहुत अमीर हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। सबसे पहले तो ये ऑल आ गया। ऑल क्या है? मैंने परफेक्शन वर्ड बताया था, ये जब भी रहेगा तो गलत होगा, तो ये खत्म हो गया। चलिए सेकेंड, पेरेंट्स हैव एन ओवेसिव पैशन फॉर, पैशन एकदम पैशन होता है, फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन थ्रू गुड स्कूलिंग। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छा स्कूल में पढ़े, गुड स्कूलिंग, अच्छा स्कूल में पढ़े और उनका क्या हो, परफेक्ट डेवलपमेंट हो, उनका बच्चा विकास करे, शिक्षा में आगे जाए, अच्छा आदमी बने। ये हर माता पिता का सपना होता है, बिल्कुल होता है। तभी तो माता पिता अपने मने पेरेंट्स आर प्रिपेयर टू पे, वे किसी भी पैसा को दे पाने में, प्राइस फॉर एलिट एजुकेशन, अच्छा शिक्षा देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए राजी रहते हैं। तो ये जो लाइन है सेकेंड वाला हम लोग का ऑप्शन में है। ये जो सेकेंड लाइन जो है ये आपके स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। ठीक है, सेकेंड वाला जो है ना वह आपका ऑप्शन नंबर हम लोग के क्वेश्चन में है। ये जो सेकेंड लाइन है ये आपके स्टेटमेंट में है, इसमें से ये निकला। ठीक है, तो ये गलत है, सेकेंड सही है। तो आंसर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये जो है हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़े आर्गुमेंट, फिर हम लोग पढ़े एजम्पशन, क्या पढ़े? एजम्पशन। फिर कोर्स ऑफ एक्शन, ये हम लोग का 3 चैप्टर था। फिर काउज एंड इफेक्ट, ये चैप्टर नंबर 4 था। और लास्ट चैप्टर पढ़े हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये टोटल 5 चैप्टर होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। देयर आर 5 चैप्टर इन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर होते हैं? 5 चैप्टर होते हैं।
तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हम लोग का समाप्त होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में।